हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 11th टी एस गरेवाल की टेक्स्ट बुक से चैप्टर 8 जर्नल। और अभी हम पढ़ेंगे मिसलेनियस। सो लेट अस सी सम क्वेश्चंस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। क्वेश्चन नंबर 14, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ मेजर्स आर के एन कंपनी। फर्स्ट ट्रांजैक्शन है purchased goods of list price rupees 20,000 from Vishal at 20% trade discount against check payment. Second, purchased goods of list price rupees 20,000 from Naman at 15% trade discount against cash. Third, purchased goods of list price rupees 30,000 from Amrit at 20% trade discount. Fourth, purchased goods from Hari and Company of list price rupees 40,000 for rupees 35,000 against cash. Fifth, goods purchased from Amrit at list price of rupees 10,000 returned. Sixth, sold goods to Parul of list price rupees 40,000 at 10% trade discount against check payment. Sixth, sold goods to Aman of list price rupees 30,000 at 10% trade discount against cash. Seventh, sold goods to Pawan of list price rupees 20,000 at 10% trade discount. Ninth, sold goods to Yamini of list price rupees 25,000 for rupees 23,000. 10th, sold goods costing rupees 10,000 at cost plus 20% less 10% trade discount to Bhupesh. 11th, sold goods purchased at list price rupees 50,000 sold at a profit of 25% less 10% trade discount against check. And 12th, Aman returned goods of list price of 10,000 sold to him at 10% trade discount. So let us see all the transactions in detail. Now solution 14. In the books of RK and Company, journal entries. We have to show journal entries for the given transactions in the question. Date is not given, simply point 1, 2, 3, 4 is given. Purchase goods of list price 20,000 from Vishal at 20% trade discount against check payment. मतलब RK and Company ने purchase किया goods, so purchase account debited. Purchase account debited to बैंक, क्योंकि पेमेंट चेक से हुआ है इसलिए बैंक से होगा. नरेशन लिखेंगे, बीइंग बॉट गुड्स एट 20% ट्रेड डिस्काउंट. दो तरीके के डिस्काउंट होते हैं, पहला होता है ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा होता है कैश डिस्काउंट. यहाँ ट्रेड डिस्काउंट में गुड्स खरीदा गया है, 20,000 का गुड्स था, उसको 20% ट्रेड डिस्काउंट में, सो 20,000 का 20% आएगा 4,000 हमें देना नहीं पड़ा, इसलिए कितने में खरीद लिया हमने. हालांकि वो था 20,000 का, लेकिन हमने खरीद लिया उसे 16,000 रुपीज़ में. यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट है. ट्रेड डिस्काउंट के लिए कभी भी डिस्काउंट अकाउंट नहीं खोला जाता है. नाउ सेकेंड ट्रांजैक्शन, परचेस गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 20,000 फ्रॉम नमन एट 15% ट्रेड डिस्काउंट अगेंस्ट कैश. सेम एंट्री होगा, बस अमाउंट चेंज होगा. अगेंस्ट कैश है, सो यहाँ बैंक के बदले कैश लिखेंगे. जब गुड्स खरीदा जाता है तो उसके लिए गुड्स अकाउंट डेबिट नहीं होता है, उसके लिए परचेज अकाउंट डेबिट होता है. और ये ट्रांजैक्शन किस में है? कैश में है. गुड्स था 20,000 रुपीज़ का और 20,000 में 15% ट्रेड डिस्काउंट, मतलब 3,000 ट्रेड डिस्काउंट. 20,000 का 15% 3,000 होगा, मतलब 17,000 में गुड्स खरीदा गया है और कैश में पेमेंट किया गया है. बीइंग बॉट गुड्स एट 15% ट्रेड डिस्काउंट. यहाँ पर देखिए दोनों ही रियल अकाउंट है. डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट.
और मॉडर्न अप्रोच में देखेंगे तो दोनों ही एसेट हैं, एसेट इंक्रीज हो रहा है डेबिट, एसेट डिक्रीज हो रहा है क्रेडिट, इंक्रीज हो रहा है डेबिट, डिक्रीज हो रहा है क्रेडिट. नाउ लेट अस सी द थर्ड ट्रांजेक्शन. परचेस गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस ₹30,000 फ्रॉम अमृत at 20% trade discount. So let us see the journal entry for this. So entry will be purchase account debited, purchase account debited to Amrit. Amrit, how much? 30,000 पे 30,000 का गुड्स था, उस पर 20% ट्रेड डिस्काउंट मतलब 6,000 लेस कर देंगे, आएगा 24,000 में हमने खरीद लिया. Being credit purchases at 20% ट्रेड डिस्काउंट. यहाँ पर ये क्रेडिट परचेजेस इसलिए है क्योंकि अमृत का नाम दिया हुआ है और फॉर कैश या चेक जैसा वर्ड यूज नहीं हुआ है. नाउ फोर्थ ट्रांजेक्शन. परचेस गुड्स फ्रॉम हरी एंड कंपनी ऑफ लिस्ट प्राइस 40,000 फॉर ₹35,000 अगेंस्ट कैश. सो परचेज अकाउंट डेबिटेड, परचेज अकाउंट डेबिटेड. कितने का खरीदा हमने? 40,000 का. टू कैश, टू कैश 35,000 में खरीद लिया, मतलब 5,000 का हमें डिस्काउंट मिला. सो डिस्काउंट रिसीव्ड. डिस्काउंट रिसीव्ड क्या है? 5,000 का. क्योंकि कैश पेमेंट हो रहा है, ये एक नगद व्यवहार है, इसलिए जो लिस्ट प्राइस से कम में हमें मिला है वो कौन सा डिस्काउंट है? कैश डिस्काउंट है. अगर ट्रेड डिस्काउंट होता है क्वेश्चन में तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा रहता है कि ये डिस्काउंट जो है वो ट्रेड डिस्काउंट है. बीइंग बॉट गुड्स एट कैश डिस्काउंट. नाउ फिफ्थ पॉइंट. फिफ्थ पॉइंट में लिखा है गुड्स परचेस्ड फ्रॉम अमृत ऑफ लिस्ट प्राइस 10,000 रिटर्न. देखिए सेकंड ट्रांजैक्शन, सेकंड नहीं थर्ड ट्रांजैक्शन में हमने अमृत से सामान खरीदा था, माल खरीदा था 20% ट्रेड डिस्काउंट में, और अब हम इस 10,000 के सामान को वापस करेंगे अमृत को 20% ट्रेड डिस्काउंट में. सो अमृत अकाउंट डेबिटेड, अमृत अकाउंट डेबिटेड टू परचेज रिटर्न. क्योंकि खरीदा था तो 20% ट्रेड डिस्काउंट में, सो अभी भी 10,000 का 20% ट्रेड डिस्काउंट करके ही रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि रिकॉर्ड तो बुक्स में जो रिकॉर्ड होता है वो ट्रेड डिस्काउंट काट के जो अमाउंट आता है उसी में रिकॉर्ड होता है. बीइंग गुड्स रिटर्न्ड. नाउ सिक्स्थ ट्रांजैक्शन. सिक्स्थ ट्रांजैक्शन में लिखा है सोल्ड गुड्स टू पारुल ऑफ लिस्ट प्राइस ₹40,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट अगेंस्ट चेक पेमेंट. मतलब हमने 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया है और चेक से पेमेंट रिसीव किया है, तो हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स. 40,000 का 10% मतलब 40,000 का माल है, उस पर 10% मतलब 4,000 लेस करेंगे तो हमारी बिक्री कितने की है? 36,000 की है. बीइंग गुड्स सोल्ड एट 10% ट्रेड डिस्काउंट. अब एट द एंड ऑफ द पेपर या फुट में हम यहाँ इसका ग्रैंड टोटल करेंगे, और ये ग्रैंड टोटल है 1,41,000. इसे लिखते हैं टोटल क्लोज्ड डाउन. अब हम नेक्स्ट पेज में आ गए हैं. अब सबसे पहले लिखेंगे टोटल ब्रॉट डाउन. जो लास्ट प्रीवियस पेज का है टोटल वो हम पहले लिखेंगे, फिर हम नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को देखेंगे. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारा सेवेंथ ट्रांजैक्शन. सोल्ड गुड्स टू अमन
ऑफ लिस्ट प्राइस 30,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट अगेंस्ट कैश, मतलब नगद बेच दिया और हमको बदले में कैश मिला। सो कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स। ये भी ट्रेड डिस्काउंट में बिक गया है। 30,000 का लिस्ट प्राइस है और उसमें 10% ट्रेड डिस्काउंट है, मतलब हमने 27,000 रुपीज़ में बेच दिया। और क्वेश्चन में ये स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा हुआ है कि ये एक ट्रेड डिस्काउंट है, इसलिए यहाँ डिस्काउंट अकाउंट नहीं खुलेगा। नरेशन लिखेंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखेंगे, 8th ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड्स टू पवन ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ ₹20,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। सो पवन अकाउंट डेबिटेड। पवन अकाउंट क्यों डेबिट हो रहा है? क्योंकि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। टू सेल्स, 20,000 का सामान है, उसको 10% ट्रेड डिस्काउंट में बेचा गया है, मतलब 18,000 रुपीज़ में बेचा गया है। और नरेशन है, बीइंग क्रेडिट सेल्स एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है ट्रांजैक्शन 9th, सोल्ड गुड्स टू यामिनी ऑफ लिस्ट प्राइस 25,000 फॉर ₹23,000। सो यामिनी अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि ट्रांजैक्शन क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। टू सेल्स 23,000, 25,000 का सामान है और उसे 23,000 में उधार में बेचा गया, मतलब ट्रेड डिस्काउंट ही है। बीइंग क्रेडिट सेल्स। नाउ ट्रांजैक्शन 10th में लिखा है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 एट कॉस्ट प्लस 20% लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट टू भूपेश। क्योंकि ये भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन है इसलिए भूपेश अकाउंट डेबिट। भूपेश हमारा डेटर बन गया है। टू सेल्स। अब यहाँ देखिए कैलकुलेशन ये है, कॉस्ट प्राइस प्लस 20%। क्या लिखा है? कॉस्ट प्राइस प्लस 20% जो हो जाएगा उसमें लेस करेंगे 10% ट्रेड डिस्काउंट। अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। कॉस्ट प्राइस कितना है? 10,000, उस पर 20% इंक्रीज करेंगे तो आ जाएगा 2,000। ये अब इस पे ये दोनों मिला देंगे तो 12,000 हो जाएगा। तो 12,000 का 10% कितना होगा? 1,200। सो 12,000 माइनस 1,200 हो जाएगा 10,800। सो यहाँ लिखेंगे 10,800। बीइंग क्रेडिट सेल्स एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। नाउ ट्रांजैक्शन 11th, sold goods purchased at a list price of ₹50,000 sold at a profit of 25% less 10% trade discount against check। सो ट्रेड डिस्काउंट ही है, कैश डिस्काउंट तो है नहीं, और चेक से पेमेंट रिसीव हो रहा है इसलिए बैंक अकाउंट डेबिटेड। अकाउंट लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। टू सेल्स अकाउंट है ना। अब यहाँ कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैलकुलेशन में लिखा है कॉस्ट प्राइस प्लस 25% ऑफ कॉस्ट प्राइस, ये हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे? 10% लेस करेंगे, 10% लेस करेंगे। कॉस्ट प्राइस कितना है? 50,000। 50,000 का 25% हमें प्रॉफिट के रूप में और जोड़ना है, तो ये हो जाएगा 12,500। 50,000 का 25% होता है 12,500। अब ये दोनों मिलकर के हो गया कितना? 62,500। अब इसमें लेस कर देंगे 6250, तो सेलिंग प्राइस आ गया 56,250। बीइंग सोल्ड गुड्स एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। नाउ 12th ट्रांजैक्शन,
अमन रिटर्न्ड गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ 10,000 सोल्ड टू हिम एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। अमन ने हमसे सामान खरीदा था और ये ट्रांजैक्शन है, 7th ट्रांजैक्शन है जिससे हमने अमन को सामान बेचा था 10% ट्रेड डिस्काउंट में। अब इसी का 10,000 वाला सामान हमारे पास वापस आ रहा है, तो इसे कहेंगे सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न ये एक रियल अकाउंट है, सो डेबिट व्हाट कम्स इन, सो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू अमन, अमन्स अकाउंट। एंड ये अमन अकाउंट कौन सा है, पर्सनल अकाउंट है, सो क्रेडिट द गिवर। ये जो सामान हमें मिला है इसका गिवर है अमन। अब 10,000 का सामान था और उस पर 10% ट्रेड डिस्काउंट था, मतलब वो 9,000 में रिकॉर्ड हुआ होगा, इसलिए हम 9,000 से ही उसे रिकॉर्ड करेंगे रिटर्न को। बीइंग सेल्स रिटर्न। नाउ ग्रैंड टोटल करेंगे अब 2,85,050। मुझे उम्मीद है कि आपको जर्नल एंट्रीज़ का फंडामेंटल्स बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछिए। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।